आप सभी सुन रहे हैं बीती कहानी। और आज की कहानी है खूनी पेड़। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। हेलो दोस्तों, मैं विजय। आज आपको जो बताने जा रहा हूँ वह बात मैंने अपने दादाजी से अपने बचपन में सुनी थी। उस वक्त मैं यही कोई 12-13 साल का रहा हूँगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं इन भूत प्रेतों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता, लेकिन एक रात जो मैंने देखा उसके बाद मुझे अपने दादाजी द्वारा बताई गई वो बात याद आ गई। आज मेरे दादाजी मेरे साथ नहीं हैं, पर उनकी सीख और यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। मैं गांव का एक सामान्य सा लड़का हूँ। जैसे दूसरे गांव के बच्चों का बचपन होता है, वैसा ही एक साधारण सा बचपन मेरा रहा है। वहीं गलियों में अपने दोस्तों के साथ हुड़दंग बजाना, वहीं पेड़ों पर चढ़ना, खेतों में घूमना, पत्थर मारकर बेरी से बेर तोड़ना और शरारतों के बाद माँ से प्रसाद पाना। ऐसा ही रहा है मेरा बचपन। बचपन में हम जब खेलने बाहर जाया करते थे तो हमें कुछ हिदायतें दी जाती थी कि ये मत करना और वो मत करना, और ख़ासकर उस पेड़ के पास तो बिल्कुल मत जाना। दरअसल हमारे गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ है जो कई सालों से वहाँ खड़ा हुआ है। सभी गांव के लोग उसे एक श्रापित या भूतिया पेड़ मानते हैं। लोगों का कहना है कि इस पेड़ के पास जो भी जाता है उसके साथ बहुत बुरा होता है। वो कहते हैं जिन लोगों ने जानबूझकर या अनजाने में उस पेड़ के पास जाने की कोशिश की उनके साथ कुछ न कुछ बहुत ही बुरी दुर्घटना जरूर हुई। इसी वजह से उसके पास जाने को मना किया जाता है। कई साल पहले ही लोगों ने उस ओर जाना ही बंद कर दिया। अब उस पेड़ के चारों ओर बड़ी बड़ी झाड़ियाँ उगाई हैं, लेकिन कभी वहाँ से गांव आने जाने का मुख्य रास्ता हुआ करता था। दरअसल वह पेड़ चौराहे पर था, लेकिन जब से भूतिया घटनाओं ने उस पेड़ को जकड़ा है और वहाँ भूतिया घटनाएं होने लगी हैं, तब से लोगों ने उस रास्ते का उपयोग करना बंद कर दिया है, जिस वजह से आज वह पेड़ एक सुनसान और वीराने में खड़ा है, जिसके पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। लेकिन हम शायद वो बात भूल गए थे। मैं अपनी और अपने दोस्त की बात कर रहा हूँ। दरअसल सुनील शहर में रहता है, जो कि मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। हमारी मुलाकात कॉलेज के दौरान हुई थी। कॉलेज ख़त्म होने के बाद कभी मैं तो कभी वो गांव मुझसे मिलने आ जाया करता है। उसे गांव का माहौल काफ़ी पसंद है, क्योंकि उसे यहाँ बहुत ही सुकून मिलता है। तो ऐसे ही एक दिन वो आया हुआ था। हमने दिन में खूब एंजॉय किया और रात का खाना ख़त्म करने के बाद सुनील का मन हुआ कि चलो बाहर घूम कर आते हैं। मुझे उसका आइडिया अच्छा लगा, तो मैंने भी हामी भर दी और हम लगभग रात के 8 बजे घर से निकल गए बाहर सैर के लिए। हम दोनों उस खुले मौसम में मस्त चलती ठंडी हवा के झोंकों का आनंद ले रहे थे। सुनील अपनी लाइफ में क्या चल रहा है वो सब मुझे बताए जा रहा था, ताकि मैं उसे कोई एडवाइस दे सकूं। लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि भला मैं उसे क्या कहूं। मुझे दुनियादारी की ज़्यादा समझ नहीं थी, तो मैंने बस यही कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम भगवान पर भरोसा रखो। मेरी बात सुनकर उसे कुछ सुकून तो मिला ही होगा। उसको उदासी से बाहर लाने के लिए मैंने टॉपिक चेंज कर दिया और आगे जीवन में क्या करना है इस बारे में हमने बात शुरू की। हम दोनों बातों में इतने गुम थे कि हमें पता ही नहीं चला कि हम कब उस भूतिया पेड़ के पास आ गए। हम अपनी ही बातों में मगन चले जा रहे थे, कभी इस गली तो कभी उस गली। जब मैंने अचानक से आसपास देखा तो
वह भूतिया पेड़ अचानक से मेरे सामने आ गया। मुझे जब तक एहसास हुआ तब तक हम उसके बहुत पास पहुंच चुके थे। वो पेड़ हमसे कुछ 100 मीटर ही दूर रहा होगा। मैंने वहीं पर अपने पैर जमा लिए जहां मैं था, लेकिन सुनील नहीं रुका। वो आगे बढ़ता रहा। मैंने उसे आवाज़ दी, सुनील। उसने पीछे पलटकर देखा कि मैं तो पीछे ही रह गया हूँ, तो उसने पीछे आते हुए मुझसे कहा, क्या हुआ, यहाँ क्यों रुक गए? मैंने उससे कहा, हमें आगे नहीं जाना चाहिए। उसने मेरे घबराए हुए चेहरे को देखा और बोला, लेकिन क्यों? और तू इतना घबराया हुआ क्यों है? मेरी आंखें एकटक बस उस पेड़ को ही देखे जा रही थी। यह देख सुनील ने कहा, क्या हुआ? और तू उधर किसको देख रहा है? कौन है वहाँ? ऐसे में मैंने उसे कहा कि अभी वक्त नहीं है इन सब बातों का, तू अभी चल यहाँ से। मैंने उसका हाथ पकड़ा और वापस लाने के लिए मुड़ा तो उसने हाथ झटकते हुए कहा, क्या हुआ है वो तो बता पहले। मैंने कहा कि यह जगह ठीक नहीं है, हमें यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। लेकिन सुनील को मेरी बात समझ नहीं आ रही थी कि मुझे हुआ क्या है। मैं अचानक से इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा हूँ। तो वो बोला, पहले बता हुआ क्या है। तो मैंने उसे समझाने की कोशिश की, वो जो सामने तुम्हें बरगद का पेड़ दिख रहा है उसके पास हमें नहीं जाना, उसके पास जाना सख्त मना है। लोगों का मानना है कि उस पर भूत प्रेत रहते हैं, तो हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए, नहीं तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। मेरी ये बात सुन उसकी हंसी निकल गई और वो जोरों से हंसने लगा और मुझसे कहने लगा, भूतिया पेड़, कोई और बहाना नहीं मिला मुझे डराने का? 1 मिनट रुक, अभी निकालता हूँ तेरा भूत। ये कहकर वो उस पेड़ की ओर बढ़ने लगा। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, पर वो है कि मान ही नहीं रहा था और आगे चला जा रहा था, जबकि मेरी आगे जाने की हिम्मत तक नहीं हो रही थी। मैं अपना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। वो धीरे धीरे उस पेड़ के पास जा रहा था। आगे तो वो जा रहा था, लेकिन डर के मारे गला मेरा सूख रहा था। मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी। मैं न तो आगे जा सकता था और न ही पीछे, और ना ही वो रुकने वाला था। मैं डर के मारे पसीने से पूरी तरह भीग चुका था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक तो ये वीरान और सुनसान इलाका जहां दूर दूर तक कोई नहीं, और ऊपर से सुनील को वहाँ उस पेड़ के पास जाने से कैसे रोकूं। मैं उसे चिल्ला चिल्ला कर आवाज़ दे रहा था कि आगे मत जाओ, आगे बहुत खतरा है, लेकिन वो है कि मान ही नहीं रहा था और आगे बढ़ता ही जा रहा था। उसका तो पता नहीं, पर डर के मारे मेरा बुरा हाल था। फिर अचानक उसने अपने कदम रोक दिए। मैं घबरा गया कि इसे अचानक क्या हुआ, कहीं इसे वो प्रेत तो नहीं दिख गया। फिर अचानक वो पलटा और जोरों से हंसने लगा और मुझे बोला, आजा, अब यहाँ कुछ नहीं है, कोई भूत प्रेत नहीं है, यहाँ आजा। यह देख कि वो उस पेड़ के बहुत ही करीब है और उसे कुछ भी नहीं हो रहा, तो मुझे भी थोड़ी हिम्मत मिली और मैंने भी आगे बढ़ने का फैसला किया। और जैसे ही मैंने अपने कदम आगे बढ़ने के लिए उठाया, वैसे ही कुछ ऐसा हुआ कि मेरी रूह कांप गई। एक जोरदार चीख उस खौफनाक मंजर में गूंज उठी, जिसकी गूंज से हजारों चमगादड़ बरगद के पेड़ से निकलकर उड़ने लगे। वह संख्या में इतने ज़्यादा थे कि एक बार को तो पूरा आसमान उन्होंने ढक लिया। वह चीखते चिल्लाते हमारे ऊपर मंडरा रहे थे। वो चमगादड़ उस बरगद के पेड़ के चारों ओर चक्कर काट रहे थे। यह देख सुनील की तो हालत ही खराब हो गई और वो वापस उल्टे पैर वहाँ से भाग आया और मेरे पास आकर घबराते हुए बोला, यार चल यहाँ से, यहाँ सच में कुछ तो गड़बड़ है। उसकी बात सुनते ही मैंने घर की ओर मुंह किया। जैसे ही हम चलने लगे वैसे ही हमारे कानों में एक आवाज़ गूंजी, रुको, कहाँ जा रहे हो? हमारे पास तो आओ, हम कुछ नहीं करेंगे।
यह सुनते ही हम दोनों की सांसें ही अटक गई, हाथ पैर ठंडे पड़ने लगी और गला भी सूखने लगा। डर के मारे पूरे शरीर में कंपन हो रही थी। हमने एक दूसरे को देखा और धीरे से पीछे की ओर मुड़े। हमारे सामने दो सफ़ेद रंग की परछाई उस पेड़ पर झूल रही थी। ये देख हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं। हम वहाँ पर जड़ बने खड़े थे, वहाँ से हिलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर एक बार हमें वही कर्कश आवाज़ सुनाई दी, आओ, वहां क्यों खड़े हो? आओ हमारे पास, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये सुनते ही हम दोनों बुरी तरह से डर गए और मन ही मन भगवान का नाम जपने लगे। वो उनके नाम की ही शक्ति थी कि हमें कुछ हिम्मत मिली और हम वहाँ से मुड़े और भागे। पीछे मुड़कर देखने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हम बस भागते ही जा रहे थे। हमने न दाएं देखा न बाएं और सीधे घर पहुंचकर ही राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था जैसे दिल सीना चीरकर अभी बाहर आ जाएगा। कुछ देर हांफते रहे, पसीने से लथपथ एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। आज तो बाल बाल बच गई, मैंने सुनील से कहा तो सुनील बोला, मुझे लगा तू मजाक कर रहा है, मुझे क्या पता था वहाँ सच में कोई प्रेत है। मैं बोला, एक प्रेत नहीं, दो प्रेत है वहाँ। मतलब? सुनील ने हैरानी के साथ पूछा। हम घर के अंदर आ गए और बाहर आंगन में रखी चारपाई पर बैठ गए। सुनील के मन में उस पेड़ के पीछे की सच्चाई जानने की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी, तो वह पूछने लगा, आखिर क्या कहानी है उस पेड़ की? तो मैंने उसे बताया कि यह पेड़ कई सालों से वहाँ पर खड़ा हुआ है। गांव वालों का मानना है कि उस पेड़ के पास जाने पर उस पेड़ पर रहने वाले प्रेत हम पर हमला कर सकते हैं और हमें परेशान करने के साथ साथ हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। गांव में कई लोग उस पेड़ का शिकार भी हो चुके हैं। शुरुआत में गांव के लोग उस पेड़ के ज़्यादा शिकार हुआ करते थे, क्योंकि उस वक्त उन्हें पता नहीं होता था कि इस पेड़ पर ऐसा कुछ भी है। पहले वहाँ से गांव आने जाने का मुख्य रास्ता हुआ करता था, जिस वजह से लोगों को मजबूरन वहाँ से गुजरना पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे गांव में अजीब चीज़ें होनी शुरू हुई तो लोगों ने वहाँ से गुजरना बंद कर दिया। उन्हें डर लगने लगा कि कहीं वह प्रेत उन पर हमला न कर दे। जो भी उस पेड़ की चपेट में आ जाते वो लोग अचानक से बीमार हो जाते, पागलों जैसी हरकतें करने लगते और खुद को ही चोट पहुंचाने लगते। कई लोगों को तो अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा है। इन सब के चलते गांव के लोगों ने सभी को उस ओर जाने से मना कर रखा है, ताकि और कोई उस पेड़ का शिकार न बने। इन सब की शुरुआत आज से लगभग 50 साल पहले हुई थी। मेरे दादाजी बताया करते थे कि पहले वो एक साधारण सा ही पेड़ हुआ करता था, जो कि बाद में खूनी पेड़ बन गया। दरअसल उस पेड़ पर दो भाइयों की प्रेत आत्माओं का कब्जा है। वो वहीं रहते हैं और वहाँ से आने जाने वाले लोगों को परेशान करते हैं तथा उन्हें नुकसान पहुँचाते हैं। ऐसा करने में उन्हें बहुत मज़ा आता है। जब वो जिंदा थे उस वक्त भी वो यही सब किया करते थे। रात को वहाँ से गुजरने वाले मुसाफिरों को लूटना, उन्हें मारना, धमकाना, ये सब काम हुआ करता था उनका। धीरे धीरे जब उनका आतंक बढ़ने लगा तो गांव वालों को बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी। वहाँ से अकेले गुजरना उनके लिए दूभर हो गया था। उन दोनों भाइयों से दुखी गांव वालों ने मिलकर एक योजना बनाई और उन्हें अपने जाल में फंसाकर पकड़ लिया। जब उन्हें पकड़ लिया गया तो सताए हुए और दुखी गांव वालों का गुस्सा उन पर टूट पड़ा। उन्होंने उन दोनों को खूब मारा पीटा, सिर मुंडवा दिया और काला मुंह करके गधे पर बैठाकर पूरे गांव में जुलूस निकाला गया और अंततः उन्हें पुलिस के हवाले भी कर दिया गया।
फिर कुछ दिनों बाद एक खबर पूरे गांव में फैल गई कि दोनों भाई जेल से फरार हो गए हैं और उनकी कोई खोज खबर नहीं है। इस बात ने पूरे गांव वालों को चिंता में डाल दिया था कि वो सब फिर से शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और फिर कुछ दिनों बाद एक और खबर आई कि पुलिस को उन दोनों भाइयों की लाश बरामद हुई है, लेकिन उनकी मृत्यु कैसे हुई है कोई नहीं जानता। इस हादसे के कुछ महीनों बाद वो दोनों भाई उस पेड़ के पास लोगों को दिखने लगे। वहाँ से गुजरने वाले लोगों को ऐसा एहसास होता जैसे कि वो अभी भी वहीं हैं, और धीरे धीरे उसके पास से गुजरने वाले लोगों के साथ भूतिया घटनाएं होने लगी, जिस वजह से गांव वालों ने उस ओर जाना बंद कर दिया। कई बार उस पेड़ को काटने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी उस पेड़ को काट नहीं पाया। जो भी उस पेड़ के पास जाता उसके साथ अचानक से कोई न कोई दुर्घटना हो जाती, जिससे डर कर वो वहाँ से भाग जाता। धीरे धीरे उस पेड़ का खौफ पूरे गांव में फैल गया, और आज भी ऐसा माना जाता है कि वह दोनों भाई वहीं मौजूद हैं और वहाँ से गुजरने वालों को देख रहे हैं। न जाने उनका अगला शिकार कौन हो। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं।